इंसान अपनी सोच और दुनिया के हिसाब से अपने विचार बनाता है। जैसे झूठ बोलना पाप है, सत्य धर्म है, निष्ठुर होना अधर्म है, सहनशीलता अच्छी बात है। क्या कभी कभी इंसान के हालात इन सबको उल्टा नहीं कर देते? बिल्कुल करते हैं। अगर कुछ धर्म है, अगर कुछ हकीकत है, तो वो है हालात के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। जैसे हमारी परिस्थितियां होंगी, जैसे हमारे हालात होंगे, हमें उस हिसाब से अपने आप को बदल लेना चाहिए। जटायु याद होगा आपको, उसने रावण पर आक्रमण किया था, उसने रावण पर क्रोध किया था, लेकिन जटायु का क्रोध यहाँ पर धर्म था। इसीलिए जटायु को अपने अंतिम समय में भगवान श्री राम की गोद नसीब हुई थी। कुछ लोग सहनशीलता को धर्म समझकर हर अन्याय को सहन करते जाते हैं और आखिर में उन्हें बाणों की सैया हासिल होती है। यदि अकारण किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करें, तो उसके प्राण लेने हेतु उसका वध कर देना पाप नहीं है, बल्कि ये समय की मांग है। अकारण क्रोध स्वीकारनीय बिल्कुल नहीं होता, परंतु यदि क्रोध से कुछ अच्छा हो तो क्रोध और दंड भी धर्म है। संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी कमजोर व्यक्ति को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी यही है, उस कमजोर व्यक्ति के दिल से निकली हुई हाय। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, इन सभी का वंश एक है, फिर भी इन सब की कीमत अलग अलग है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई भी महान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत, अपने गुण और अपनी कलाओं से होता है। आज अगर आप मायूस हैं, तो चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि सही वक्त आने पर वो चमत्कार भी होगा जिसका आपको कब से इंतजार था। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें तुम्हारी सारी खोई हुई मुस्कुराहटें जरूर लौटा देंगे और फिर तुम पहले की तरह जरूर मुस्कुरा पाओगे। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी बहुत अच्छा इस संसार में जरूर हो रहा होगा। लोग अगर कीचड़ भी उछालें तो परवाह मत किया करो, क्योंकि कोई इंसान आपको वही दे सकता है जो उसके पास होता है। एक दिन, मैं कहती हूं सिर्फ एक दिन, बिना निंदा और बिना चुगली के बिता कर देखो। मैं यकीन दिलाती हूं आपको, शांति और खुशी आपको कहीं ढूंढनी नहीं पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या परेशान हैं। लोगों को फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें कितना खुश रख पाते हैं। कुछ रास्तों पर इंसान को अकेले ही चलना पड़ता है, जिस रास्ते पर ना कोई दोस्त साथ चलते हैं, ना परिवार साथ चलता है। बस अगर कोई साथ होता है तो आपके साथ आपकी हिम्मत होती है। कभी कभी इंसान वैसा बन ही जाता है जैसा होने का दुनिया उस पर इल्जाम लगाती है। मैं कहती हूं कि कभी कभी पागल बनना भी जरूरी होता है, क्योंकि मैंने कभी किसी समझदार को खुलकर हंसते हुए नहीं देखा। इंसान का मन बहुत सारे गुनाह करता है। जब तक इंसान के मन को कोई चीज नहीं मिलती, बस वो उसी चीज को पाने के लिए उसके लिए पागल होता है। जो चीज मेरे मन को हासिल नहीं है, वो हर चीज मेरे मन को सोना ही नजर आती है। और जैसे ही वो चीज मेरे मन को हासिल क्या हुई, कि वो चीज जो कल तक सोना थी, वो मिट्टी बन गई। जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इंसान का दिल बहुत जल्दी ऊब जाता है। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जो इंसान अभी तक आपको बहुत अच्छा लगता था, अब अक्सर उसकी बातें भी आपको चुभती हैं। जिंदगी बोझ लगने लगती है
जब हम कुछ भी करते हैं और हम ये सोचते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, बल्कि मैं कहती हूं आपसे कि अगर आप कुछ भी करो तो सिर्फ ये सोचो कि ये ईश्वर मुझसे करा रहा है। कभी किसी पक्षी को आपने घोंसला बनाते हुए देखा है? कैसे एक पक्षी तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला तैयार करता है और अचानक तेज बारिश आती है, तेज तूफान आता है कि उसका घोंसला हवा के साथ कहीं दूर उड़ जाता है और फिर से वही तिनका तिनका बनकर चारों तरफ बिखर जाता है। वो पक्षी फिर से अपनी हिम्मत को इकट्ठा करता है और दोबारा से वही तिनका तिनका वापस इकट्ठा करता है और अपना घर तैयार करता है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब एक छोटा सा पक्षी बुरी परिस्थितियों में हार कर नहीं बैठता, हार नहीं मानता, तो हम इंसान बुरे हालातों से, अपने जीवन में आए दुखों से क्यों इतनी जल्दी हार मानकर बैठ जाते हैं? यकीन मानिए, आप कोशिश करते रहिए निरंतर। हो सकता है जहां पर आप हार मानकर बैठे हैं, वही एक आपकी आखिरी कोशिश आपको कामयाब बना दे। जब भी आपकी हिम्मत टूटने लगे तो मेरी ये बात जरूर याद करना कि कोई भी पेड़ कुल्हाड़ी की एक चोट से नहीं गिरता, कोई भी चट्टान सिर्फ एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता के लिए बार बार लगातार इंसान को प्रयास करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष सीखना है तो अपने पिता से सीखिए, और अगर संस्कार सीखने हैं तो अपनी माता से सीखिए। जो मन श्री कृष्ण में लगा है उसे क्या मतलब कि क्या मिला है और क्या नहीं। जो तन से पाप करता है उसे तन से, जो मन से पाप करता है उसे मन से, और जो दिमाग से पाप करता है उसे दिमाग से जरूर दंड मिलना चाहिए। प्रार्थना कभी भगवान को नहीं बदलती, बल्कि प्रार्थना उस इंसान को बदल देती है जो प्रार्थना करता है। जानते हैं, दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि विपरीत परिस्थिति आने पर उनका साहस टूट जाता है और वो भयभीत हो जाते हैं। ध्यान रखें, विचारों का सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, तभी राह सुगम और सरल होगी। कभी किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश मत करो। हम अकेले आए हैं और अकेले ही चले जाएंगे। हम जैसा कर्म करेंगे, हमें भगवान वैसा ही फल जरूर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे मत याद करो, जो चल रहा है उस पर ध्यान दो, वरना जो होगा आप उसे समय से पहले ही बर्बाद कर लोगे। तुम बस अपना कर्म करो, बाकी नियति तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल जरूर देगी। कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देखकर कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जिंदगी में बुरा समय आए तो पैसों का उपयोग करना चाहिए, मगर पैसों को देखकर बुरे रास्ते पर कभी नहीं जाना चाहिए। अंधे, बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हुए अपनी मंजिल की ओर बस चलते रहा करो, क्योंकि यहाँ दुनिया में आपके चारों तरफ इतने खाली लोग हैं जो ना तो कुछ खुद करते हैं और ना ही कुछ करने वालों को करने देते हैं, बल्कि जो कुछ करता है उसका मनोबल तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इंसान का शरीर एक रथ की तरह होता है और बुद्धि बुद्धि उसकी सारथी होती है जो इस रथ को चलाती है, और मन चालक का काम करता है। शरीर में मौजूद सभी इंद्रियां घोड़े का काम करती हैं। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोगों को दिखाओ कि आप मूर्ख हो और तुम्हें कुछ नहीं पता। इससे तुम्हें लोगों की असलियत का पता जरूर चल जाएगा। जब लोगों को ये पता चलेगा कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तो देखना
कैसे लोग तुम्हें ठगना शुरू कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान बिल्कुल मत दो, सिर्फ और सिर्फ अपना कार्य करते रहो। जीवन का ये नियम भी कितना अजीब है। जो टेढ़े होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और जो सीधे और सरल होते हैं उन्हें ठोक दिया जाता है। ये इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। तुम नहीं थे तब भी ये दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी ये दुनिया रहेगी। तुम्हारे रहने या ना रहने से पृथ्वी या लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर अपने समय को, अपने वक्त को जाया ना होने दो। सही ढंग से जीना शुरू करो, अपनी जिंदगी का आनंद उठाना शुरू करो। ज्यादा बातें करता है तोता, लेकिन उड़ान छोटी भरता है। शांत रहकर बाज बादलों से भी ऊंचा उड़ता है। जानते हैं, कुछ करने का ढोंग करके आप दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे सकते हो, क्योंकि अंदर से आप सच्चाई जानते हो कि आप कहीं ना कहीं दिखावा कर रहे हो। इसलिए कम से कम खुद से ईमानदार रहो और सही दिशा में काम करते रहो। आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आप अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हो। अभी अपने समय को मजाक बना लो और बाद में यही समय, यकीन मानना, आपके जीवन का मजाक बनाकर रख देगा। इंसान को घमंड आखिरकार बर्बाद करके छोड़ता है। घमंड चाहे रंग रूप का हो, पैसे का हो, पद का हो, घमंड किसी का भी नहीं रहा। टूटने से पहले गुल्लक को भी यही लगता था कि सारे पैसे उसी के हैं। भले ही आपको ये बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन एक बात सोचिए, अभी आप जिस भी बात को लेकर दुखी हो, क्या उसके लिए इतना ज्यादा दुखी होने की जरूरत है जितना आप अभी हो रहे हो? यदि आप खुद से ये सवाल करेंगे तो आपको ये जवाब जरूर मिलेगा कि आप थोड़ा ओवर रिएक्ट भी ज्यादा कर रहे हो। क्योंकि आजकल हम ऐसे बन चुके हैं कि हमें खुद को दुखी और बेचारा दिखाने से भी खुशी मिलने लगती है। यदि कोई हमें अपना दुख बताता है तो हम कहते हैं कि तू क्या दुखी है, दुखी तो मैं भी हूं और मेरा दुख तेरे दुख से शायद बड़ा है। मैं बस आपसे इतना ही कहूंगी कि खुश रहिए और खुशियां बांटिए। बेवजह दुखी बनकर मत रहिए। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती। प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह हो तो फिर वो प्रेम ही कहाँ होता है। एक बार मैया यशोदा माँ यमुना में दीपदान कर रही थी। वो पत्ते में दीप रखकर जल में प्रवाहित कर रही थी। उन्होंने देखा कि कोई दीप आगे नहीं जा रहा है। ध्यान से देखा तो कान्हा जी एक लकड़ी लेकर जल के सारे दीप बाहर निकाल कर रख रहे थे और माँ कहती हैं, लल्ला तू ये क्या कर रहा है? तो कान्हा कहते हैं, मैया ये सब डूब रहे थे तो मैं इन्हें बचा रहा हूं। माँ ये सब सुनकर हंसने लगी और बोली, लल्ला तुम इन्हें कैसे बचा रहे हो? ये सुनकर कान्हा जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैया मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है, जो मेरी ओर आएंगे उन्हें मैं जरूर बचाऊंगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपना मन भगवान श्री कृष्ण में लगाकर रखेंगे तो वो आपको और आपकी नैया को कभी डूबने नहीं देंगे। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप पा सकें। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। हरे कृष्णा।